अलैहि व आलिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। तो मैं अपनी बातें इधर उधर न कहते हुए असल बातों की तरफ आता हूं कि आज जो हम अपनी कामयाबी के लिए, दुनियावी कामयाबी जिसको कहते हैं, यह दुनियावी कामयाबी के लिए परेशान है, कौन सा काम करें, ये काम कर रहे हैं, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और दूसरा काम करते हैं, खर्चा मेंटेन नहीं हो रहा है, और ये काम करें फिर भी रुपया दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा काम करेंगे जिससे मैं अपने बाल बच्चों को अच्छे से अच्छे खाना खिला सकूं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना सकूं, उसको अच्छा से अच्छा घर में रख सकूं, उसके लिए हर तरह का इंतजाम कर सकूं। हर आदमी की कोशिश होती है, हर आदमी चाहता है कि हमारी ये दुनियावी जिंदगी खुशहाली के साथ, सुकून और इत्मीनान के साथ गुजर जाए, कोई किस्म की परेशानी ना हो, कोई किस्म की तकलीफ ना हो, कोई किस्म की दुश्वारियां ना हो, हर तरह की चीजें हमारे सामने मौजूद हो, जब जो दिल चाहे, जब जिसकी जरूरत पड़े वो हमारे सामने हाजिर हो। हर आदमी चाहता है, लेकिन दोस्तों क्या कामयाबी यही है? नहीं, ये दुनियावी कामयाबी हुई, लेकिन असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद के अंदर फरमाता है, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम जिस जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दे रहे हो, जिसको तुम आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दे रहे हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, बल्कि आखिरत की जिंदगी तो हमेशगी की जिंदगी है, बका की जिंदगी है। इंसान की मौत उसकी असल जिंदगी की शुरुआत है। इंसान अगर मर जाता, मरने के बाद फिर उससे कोई हिसाब व किताब ना लिया जाता, उससे कुछ पूछताछ ना की जाती, चलो भाई जिस तरह से चाहे, जैसे मन चाहा, जिस तरह से मर्जी हुई, हमने अपनी जिंदगी को गुजार लिया और फिर दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन हमें एक एक पल का हिसाब देना है। कुरान गवाह है, मेरी बात नहीं है, कुरान कह रहा है एक एक पल का हिसाब देना होगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर आपने जर्रा बराबर भी गुनाह किया होगा तो आपको इसका हिसाब देना होगा। जर्रा बराबर भी नेकी की होगी, आपकी कोई मतलब कि आपसे नाइंसाफी नहीं की जाएगी, आपसे बेईमानी नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कल क़यामत के दिन अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को अपने सींग के जरिए से तकलीफ दी होगी, सताया होगा, सींग से तकलीफ दी होगी, तो कल क़यामत के दिन उस सींग वाली बकरी से भी बदला लिया जाएगा। कहाँ हो दोस्तों? आज हम जलसा के इरादे से घर से निकले, आज हम निकले हुए हैं कि नीमा में प्रोग्राम चल रहा है, दूर दूर से उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनसे हम तरह तरह की बातें सुनेंगे, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। इस इरादे से अपने बीवी से इजाजत ली है, अपनी बीवी से रुखसत ली है और फिर आपने यहाँ का रुख किया है। लेकिन दोस्तों आने के बाद पता चलता है कि आप पिंडाल में नहीं है, पता चलता है स्टेज के सामने नहीं है, आप हैं कहाँ? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन इंसान से 5 सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में इंसान को, अपने बंदे को 5 सवाल करेगा। जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे, बंदे का कदम, बंदे का पैर टस से मस नहीं हो सकता, हिल नहीं सकता। वो 5 सवाल क्या है? याद कर
कर लीजिए। वो नीमा वालों, अभी तक जो मेहमान की मेहमान नवाजी में घर में पड़े हुए हो, वो नीमा की माँ और बहनों, आज तुम मेहमान की खातिरदारी करने में तुम लगे हुए हो, तरह तरह के खाने का इंतजाम तुम कर रही है। जरा गौर करो, आओ तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारा ईमान ताजा करने के लिए उलमाए किराम ने बड़ी मुशक्कत और बड़ी तकलीफें उठा करके हम तक पहुंचे हैं। इसका तो ख्याल करो। ये रोजाना थोड़े आएंगे, ये प्रोग्राम रोजाना थोड़े होगा। रोजाना दूर दराज से जो आए हुए हैं, मंडलो, ललमटिया, भगैया, इधर गाजोल और कहां कहां ना जाने, मुझे याद नहीं है नाम, सब मेहमान आए हुए हैं कि चलो नीमा में प्रोग्राम है, नीमा में जलसा है, फला फला मुकर्रिर है, चलो सुन के आएंगे। क्या सुनेंगे? सुन के अमल करेंगे, सुन के नेक बनेंगे, सुन के सुधरेंगे कि और बिगड़ेंगे? खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को कल कयामत के दिन 5 सवाल करेगा। उसके बाद ही वो टस से मस हो सकता है, हिल सकता है। उसके कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकते जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। उस 5 सवालों में से पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, कि उनकी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, उनकी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। ऐ बंदा, तुझे हमने 60 साल जिंदगी दी, हमने 70 साल जिंदगी दी, हमने 80 साल जिंदगी दी। इस 80 साल जिंदगी को तुमने कहां कमाया, तुमने कहां खर्च किया, किस चीज में तुमने खर्च किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुकानों के टटरा, जिसको बोलते हैं, दुकानों के टटरा में बैठ बैठ करके गुजारी? कहीं ऐसा तो नहीं चौक में खड़े होकर के गैर औरतों को देखते हुए गुजारी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी के लिए मजनू तो नहीं बन गए थे? कहीं तुम्हारे ख्यालात बहक तो नहीं गए थे? कहीं तुम्हारी निगाहें बदकारियां तो नहीं कर रही थी? कहीं तुम्हारे सोच गुनाह तो नहीं कर रहा था? किस चीज में तुमने अपनी जिंदगी को गंवाया? दूसरा सवाल होगा, ऐ नौजवानों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, खुदा की कसम, अगर ये हदीस बुखारी की हदीस है, उलमाए किराम मौजूद हैं, अगर ये इस बात से भी तुम्हारे दिल को जरा सा भी असर ना हो तो यकीन मानूंगा कि आपका दिल, आप लोगों का दिल कोई मिट्टी का नहीं बल्कि पत्थर का है। क्योंकि पहाड़ भी रोया करता है। आज इंसान का दिल इतना मुर्दा बन चुका है, इंसान का दिल इतना पत्थर बन चुका है कि कुरान और हदीस सुन करके उनको असर नहीं होता, उनका दिल ललचता नहीं, उनकी आंखें नम नहीं होती, उनकी आंखों से आंसू नहीं बहते, उनका दिल के अंदर जो है कपकपी सी तारी होनी चाहिए वो नहीं तारी होती। जबकि पहाड़ भी खुदा के खौफ से रोता है, पहाड़ भी खुदा के अजाब से और खुदा के खौफ से रोया करता है। लेकिन हम मुसलमान हैं जो हमारे अंदर रोम का भी हमें खड़ी नहीं होते, चाहे कितनों ही अच्छे मुकर्रिर हो, चाहे कितनों ही खतरनाक तकरीर की जाए, बयान की जाए। ऐ नौजवानों, जवाब याद कर लो, कल कयामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। एक नौजवान को पूछा जाएगा, हमने तुझे 20 साल से लेकर 40 साल तक, 15 साल से लेकर 45 साल तक ये जिंदगी हमने जवानी की जिंदगी अता की, इस जिंदगी को तुमने किसी चीज में बूढ़ा किया? इस जिंदगी को तुमने किस चीज में बूढ़ा किया? कौन सा ऐसा अमल किया, कौन सा ऐसा काम किया
जिससे तुम्हारी जवानी बूढ़ी हो गई, कौन सा ऐसा हरकत किया जिससे तुम्हारी जवानी बूढ़ी हो गई। फीमा अबलाहु, किस चीज में तुमने अपनी जवानी को बूढ़ा किया? तुमने कुरान की तिलावत में गुजारी या तुमने गैर औरतों को देखते हुए गुजारी? तुमने मस्जिद में गुजारी या तुमने शराब खानों में गुजारी? तुमने रात में तहज्जुद में गुजारी या दूसरों के माठ और मैदानों में चोरी करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी? किस चीज में गुजारी तुमने अपनी जवानी? मैंने तुझे ये नियामत दी थी, इस नियामत को तुमने किस चीज में खर्च किया? सामईन किराम, तीसरा सवाल होगा, आज हम माल कमाते हैं, कहां कहां जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, ना जाने दुनिया के किस कोने तक पहुंचते हैं 2 रुपया कमाने के लिए। 2 रुपया कमाने के लिए हम कहां से कहां अपने बाल बच्चों को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन सामईन किराम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, तुमने माल किस चीज से कमाया, कैसे कमाया, कमाने का तरीका क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरों के माल चोरी करके कमाए, कहीं ऐसा तो नहीं सूद लेकर के कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं रिश्वत लेकर के कमाई, कहीं ऐसा तो नहीं घूस लेकर के कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी की जमीन हड़प करके कमाई, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का हक दबा करके कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे की हर तरह से परेशान करके वो दौलत कमाई। सामईन किराम, हमारे बीच उलमाए किराम मौजूद है, फिर मैं अपनी बातें इसके बीच फिर आऊंगा तो फिर बताते रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप सिर्फ सुनने के लिए तैयार रहें, मैं पूरी रात सुनाने के लिए तैयार हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सामईन किराम, ये थे मंजूर सैफ तैयबी साहब जो आपको बड़ी कीमती बातें बता रहे थे, और इनकी बातों की तर्जुमानी अगर अकबर इलाहाबादी की ज़बान में की जाए तो वो कह रहे थे, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आदिश का रहे याद, पर एक सुखन बंदा अजीज का रहे याद, अल्लाह और अपने हकीकत को ना भूलो। सामईन किराम, नौजवान से हमारे नौजवान मुकर्रिर कह रहे थे जो अपनी जवानी को दीवानी बनाए हुए हैं, जो जलसा के नाम पर तो घर से निकले हैं लेकिन वो अड्डाबाजी कर रहे हैं रास्तों पर, होटलों पे, दुकानों पे। ये जवान